नमस्ते भारत, मैं गौरीशंकर गुप्ता, साथ में नीरज शाह। आप सुन रहे हैं आई न्यूज। प्रत्येक पल, घंटों और दिन की प्रभावशाली घटनाओं पर प्रत्येक दिन की पैनी नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। ग्रामीणों में दहशत, छात्रावास निर्माण संबंधी प्रस्ताव, बाइक सवार की हालत गंभीर। बर्ड फ्लू से कुशीनगर भी अछूता नहीं। 14 जनवरी से 17 जनवरी तक रहेगा अवकाश। लगाई गई मुहर, विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन में हड़कंप, अभी और सताएगी कड़ाके की ठंड। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 10,000 सैनिकों को पीछे हटाया। टाइमिंग को लेकर जारी हुआ नया निर्देश। स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई गई। आइए सुनते हैं अब खबरें विस्तार से। पडरौना ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम जंगल बनबीरपुर टोला शेख टोलिया का पूरा मामला है, जिसमें अज्ञात कारणों से मृत पाए गए हैं 1 दर्जन से अधिक कौवे। वही बर्ड फ्लू की आशंका है, जिसकी वजह से मृत कौवे के मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया है। 2 दिनों से सागौन के बगीचे में मृत पड़े हैं कौवे। अभी तक मौके पर कोई भी जिम्मेदार या जिला प्रशासन की लापरवाही यहाँ पे साफ दिख रही है। अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने अवगत कराया कि जनपद स्थित राजकीय शिक्षा संस्थाओं यथा मेडिकल कॉलेजों एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्राथमिकता देते हुए पॉलिटेक्निक, आईटीआई महाविद्यालयों जहां छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना नितांत आवश्यक हो कि छात्रावास निर्माण संबंधी प्रस्ताव इच्छुक गढ़ 3 प्रतियों में दिनांक 22/1/2021 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति सहित निदेशालय को उपलब्ध कराया जा सके। अधिक जानकारी के लिए निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। अभी खड्डा रोड पर सरपतही गांव के पास 2 बाइक भिड़ंत में एक बाइक सवार की हालत गंभीर हो गई है। दूसरे बाइक पर सवार 2 लड़कियों के साथ साथ चलाने वाला भी चोटिल हुआ है। 4 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाया है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर में एकमात्र विश्वसनीय मां वैष्णो ज्वेलर्स, मेन रोड, गंगीराम मंदिर, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण उचित मूल्य पर मिलते हैं, साथ ही ग्रह के रत्न भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें प्रोपराइटर पप्पू जायसवाल, मोबाइल नंबर 9452976238। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जनवरी से 17 जनवरी तक रहेगा अवकाश। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का अवकाश है। बार एसोसिएशन की मांग पर हाईकोर्ट ने 15 जनवरी को भी किया अवकाश। तो वही अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ प्रयागराज में 15 जनवरी को नहीं बैठेगी अदालतें। इसके बदले में 17 अप्रैल को होगा न्यायिक कामकाज। बार एसोसिएशन के महासचिव प्रभाकर मिश्र ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर किया था अनुरोध, जिसमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के कारण प्रयागराज में माघ मेला शरणार्थियों की रहेगी भीड़, जिसमें हाईकोर्ट खुलने से लोगों को भारी परेशानी होगी। मंगलवार की सुबह ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक युवक की गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। इस मामले से पुलिस और प्रशासन पर हड़कंप मच गया है। आनंद फानन में डीसीपी और एसीपी मौके पर पहुंचे हैं। पहले इसे हत्या माना जा रहा था और हाई सिक्योरिटी जोन में हुई वारदात को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए हैं। उनका कहना है कि मामला प्रारंभिक रूप से आत्महत्या का ही लग रहा है। बाट माप विभाग द्वारा बीते दिन कस्या तहसील अंतर्गत प्रेमनगर चौराहे पर कैंप लगाकर व्यापारियों को एकत्र कर बाट, मीटर व लीटर पर मुहर लगाया गया तथा घटतौली रोकने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को भी सील किया गया। इस दौरान दुकानदार भी काफी जागरूक रहे तथा बाट में मुहर लगवाने के लिए बाटों की जांच कराई गई। इस दौरान निरीक्षक प्रेम शंकर तिवारी द्वारा बताया गया कि घटतौली रोकने हेतु कैंप लगाकर मुहर लगाने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को सील किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े और न ही उनको दुकानदारों द्वारा सामान कम दिया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए आई न्यूज के साथ। आपके नगर पटरौना में शुभारंभ गोल्डन मोबाइल पॉइंट, जगदल भवन, कोतवाली रोड, पटरौना। मोबाइल एवं एसेसरीज के एकमात्र विक्रेता हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, रियलमी, जामी, रेडमी एवं सैमसंग इत्यादि कंपनियों के मोबाइल एवं एसेसरीज उचित मूल्य पर मिलते हैं। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दे। प्रोपराइटर मोहम्मद अजमल, श्री राम बाबू ट्रेडर्स, चावल मंडी मस्जिद के पास, गुदरी बाजार, पटौना, कुशीनगर। हमारे यहाँ कटोरी, चम्मच, थाली, प्लेट, ग्लास, कैरी बैग, पत्रौली, कंटेनर एवं कपड़े का झोला इत्यादि सामानों के थोक विक्रेता प्रोपराइटर पिंटू जायसवाल। थाना हटा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त शमशेर शाही पुत्र अलियास साकिन डुमरी थाना जीबी नगर तरवारा सिवान बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट में अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
वही थाना कोतवाली पडरौना पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्तों आशिक पुत्र अजीज साकिन बंधु छपरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर और दूसरा मुंशी पुत्र अजीज साकिन बंधु छपरा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर व एक अन्य अभियुक्ता को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। केंद्र ने राज्यों से मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने अथवा कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को कहा है, क्योंकि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है। हालांकि देश के 10 बड़े राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने एक बयान में कहा है कि 11 जनवरी 2021 तक देश के 10 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो चुकी है। कल तक 10 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो चुकी है। वहीं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि मानव में बर्ड फ्लू संचरण की कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं आई है और ऐसे में उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने दिल्ली समेत सभी राज्य सरकारों से केवल आम अवधारणा के आधार पर मुर्गा मंडियों को बंद नहीं करने अथवा कुक्कुट उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित नहीं करने को भी कहा है। सिंह ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में पक्षियों को मारे जाने की कार्रवाई जारी है। साथ ही कहा कि देश में बर्ड फ्लू के लिए निवारक टीका अब उपलब्ध है। भारत और चीन के बीच पिछले 8 महीने से जारी गतिरोध के बीच चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास गहराई वाले क्षेत्रों से लगभग 10,000 सैनिकों को पीछे कर लिया है। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनाती पहले के समान ही है और दोनों पक्षों के सैनिक उस सेक्टर के कई स्थानों पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए IK न्यूज के साथ। मेडिकल फील्ड में रोजगार पर कोर्सों के लिए संपर्क करें स्टारलाइट हॉस्पिटल कसरा टोली रोड पडरौना कुशीनगर। सेम केयर आयुर्वेदिक कॉलेज, सेम केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेम केयर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड एंड स्टारलाइट हॉस्पिटल डॉक्टर के खान द्वारा संचालित। मोबाइल नंबर 7800419599। पवन बर्तन स्टोर कसरा टोली रोड पडरौना कुशीनगर। हमारे यहाँ फूल, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, कुकर, स्टीनलेस ड्रम, डिनर सेट, बाल्टी एवं फाइबर के अनोखा संग्रह। प्रोप्राइटर पवन साहा। देश के कई राज्यों में लगातार तापमान गिरने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। मैदानी इलाकों में ठंड हवाएं भी चल रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो वही मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से लेकर अगले 3 दिन तक तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में तेज तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वहीं कश्मीर घाटी में रविवार को भी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण उत्तरी इलाकों में शीतलहर चल रही है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों और मध्य प्रदेश के लगभग सभी मंडलों में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी के सीमा से सटे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए फिलहाल कोई पक्षी नहीं लाया जाएगा। सभी प्रकार के जीवित पक्षियों को यूपी की सीमा में आयात पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं 24 जनवरी तक लगे प्रतिबंध के बीच अगर कोई व्यवसायी या परिंदों के शौकीन यूपी में कोई भी पक्षी लेकर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के बाद अब उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण ने दस्तक दे दी है। तो इसी बीच उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्कूल को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इससे प्रदेश के लाखों छात्र प्रभावित होंगे। नया निर्देश 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों और शिक्षकों पर लागू होगा। बदले प्रावधानों के तहत स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब एक ही पाली में होगी। प्रदेश में यह सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। इसके अलावा स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी तक 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 2 पालियों में लग रही थी। गौरतलब है कि 19 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय की पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद शासन ने 23 नवंबर से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू करने का आदेश जारी किया था। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में विभिन्न बोर्ड से संचालित 9 से 12 तक के आवासीय विद्यालय एवं कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल में भौतिक रूप से पढ़ाई लिखाई शुरू करने को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से रिपोर्ट मांगी गई थी। यूपी बोर्ड के सचिव ने सभी जेडी को पत्र लिखकर 21 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक संस्तुति और मंतव्य सहित आख्या देने को कहा था। आवासीय विद्यालयों में जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आश्रम पद्धति, राजकीय विद्यालय आदि शामिल है। इससे पूर्व सचिव ने 6 से 8 तक स्कूल खोलने के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अभिभावकों ने बच्चों को भेजने से मना कर दिया था।
159 वर्ष पहले विश्व के धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, ने भारत भूमि व सनातन संस्कृति को प्रभावी तरीके से रखा था। स्वामी विवेकानंद को उसी दृष्टि को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरातल पर उतार रहे हैं। यह बातें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद देवरिया डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर भाजपा कार्यालय पर आयोजित युवा व्यवसायी सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। सांसद ने कहा कि हमारी सरकार का आत्मनिर्भर भारत अभियान देश व युवाओं को आगे ले जाने का संकल्प है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने युवा उद्यमी अरुण राय, जितेंद्र प्रजापति, सुशील शर्मा, निर्मल अग्रवाल, रितेश गुप्ता, उज्जवल श्रीवास्तव, विपिन राय, नूर आलम, श्रीचंद्र गिरजेश, ओम प्रकाश साहनी, सूरज प्रजापति, मनोज शर्मा, दीनानाथ मदेसिया, कोमल जायसवाल, राकेश जायसवाल, ओम प्रकाश चौरसिया, डॉक्टर पंकज मणि त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी और विष्णु तिवारी को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया। वही कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा जिला महामंत्री शैलेंद्र तिवारी और अध्यक्षता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नीतीश यादव ने किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डॉक्टर बच्चा पांडे, नवीन खड्डा, विधायक जटाशंकर मणि त्रिपाठी, राजेश्वर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह, जिला महामंत्री संतोष दत्त राय, विवेकानंद पांडे, सुदर्शन पाल, जिला महामंत्री विवेकानंद शुक्ल, रामसागर कुशवाहा, सुषमा शर्मा, मीडिया प्रभारी विश्व रंजन कुमार आनंद, जयप्रकाश शाही, मार्कंडे दुबे, वरुण राव, युवा मोर्चा जिला मंत्री नवनीत तिवारी, सोमेश चतुर्वेदी, हरि राय, भीखम प्रसाद, संदीप श्रीवास्तव, गोलू सिंह, संतलाल जायसवाल, अजय गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबरें समाप्त हुई। कल इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।